नमस्कार जी, पीबी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय शर्मा। हम लोग आए हैं रुपाना बिश्नोइया गांव में। तो यहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जनता जनार्दन है वो क्या बोलती है, इसके बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पीबी न्यूज़ पे बने रहें। यहाँ पर अभय चौटाला का दौरा आज है। पहला जो दौरा था उनका माखोसरानी गांव में था, दूसरा ये रुपाना बिश्नोइया के अंदर उनका दौरा है। अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं और भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में पहुँच ही रही है। गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रही है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं जनता जनार्दन की क्या राय है, क्या लोग सोचते हैं और जो जीत का बिगुल है वो किसके ऊपर बजेगा या जो जीत का सेहरा जो है वो किसके सर पे सजेगा। तो चलिए हम मिलते हैं, सबसे पहले अंकल जी से मिलते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार अंकल जी, राम राम। अंकल जी, क्या कुछ चल रहा है चुनाव का माहौल? फिर भी किसको आपने वोट देना है? जैसे आप यहाँ पर बैठे हो अभय चौटाला के, तो आपको मैं मान सकता हूँ कि आप अभय चौटाला के साइड में ही हो। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जी अंकल जी? सबसे पहले अपना नाम बता दो जी। सुरेंद्र। आप यहीं के हो सर, इसी गांव के? अच्छा सर, ये बताओ कि क्या कुछ लग रहा है चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं? जैसे हम पहले भी कहीं जाके आए हैं तो वहाँ पे जो फीडबैक हमें मिला था जनता का, तो अभय चौटाला के बारे में बता रहे थे। तीन जो उम्मीदवार है वो खड़े हो रखे हैं, एक अभय चौटाला हो गए, एक पवन बेनीवाल हो गए और एक गोपाल कांडा का जो भाई है वो खड़ा हुआ है। तो क्या आप किसको वोट देंगे और क्या आपको हवा लग रही है, इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। चौटाला। सर विकास कितना क्या कुछ करवाया है? विकास आपकी सरकार में घना ही करवाए। तो सर थोड़े दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सुना था हम लोगों ने कि इस्तीफा दिया है थोड़े दिन पहले। तो लोग जो ये है वो बोल रहे हैं कि इस्तीफा इन्होंने पहले दे दिया तो क्या गारंटी है कि ये दोबारा इस्तीफा नहीं देंगे? ये तो किसानों वास्ते दिया जी। नहीं, इस्तीफा देने से क्या जो सरकार है वो सुनेगी? क्योंकि पावर में रह के ही हम लोग किसी को अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। हाँ सर, होगा इस्तीफे का। इस्तीफे का पूरा असर होगा आपको लगता है? अंकल जी आपकी राय क्या है इसके बारे में? बात का ही रही है। बिल्कुल आई बात थे कहने लग रहे हो। हाँ। हाँ जी, आपका क्या कहा? अपनी आई रही है जी। मतलब अब की बार जो जीत का सेहरा आपको सजाना है वो आप सजाओगे अभय चौटाला के सिर पे? जब आपके पूरे गांव का रुझान क्या है, आप पूरे गांव का रुझान बताने की कोशिश करें। पूरे गांव का कम से कम 400-450 वोट अभय सिंह चौटाला के पक्ष में है। अच्छा, टोटल गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है, कितने वोट है यहाँ? वोट है 1130। 1130 है। अच्छा, ये मान के चलते हैं कि लगभग 50% जो जनता है वो अभय सिंह चौटाला की साइड में है। आज में काम ठोक के हो या। तो देखो जी, सारा ये चीज़ बताने लग रहा है कि जो राजनीति है वह एक तरफ की लग रही है कि 50% अगर मान लो 3 उम्मीदवार खड़े हो गए और उनमें से अगर एक उम्मीदवार को अगर 50% वोट मिल रहे हैं तो मान के चल सकते हैं कि इस गांव से जो निकलने का चांस है वो अभय चौटाला का ही है। चलिए कुछ और व्यूअर्स हैं उनसे हम लोग जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। राम राम जी। सर आपकी क्या राय है? अभय सिंह चौटाला जीतेगा। अभय सिंह चौटाला। आप भी अभय सिंह चौटाला मानते हो? अभय सिंह सर चौटाला जीतेगा। विकास के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ करवाया? क्योंकि इस बारे में पूरी जो रिपोर्ट है आप लोग ही बता सकते हो कि अब तक कितना विकास हुआ है और क्या कुछ करवाया है। तो आप हमें दोनों साइड, दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे कि अभय सिंह चौटाला ने क्या कुछ करवाया है और जो दूसरी पार्टी है, जैसे बात करते हैं बीजेपी या कांग्रेस जो भी आई है, तो उन्होंने क्या कुछ करवाया? पूरी आप लोग ही है जो ग्राउंड की रिपोर्ट हमें दे सकते हैं। 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। उस टाइम सड़कें बनी, गलियाँ बने, हॉस्पिटल बने। और कांग्रेस की सरकार में यहाँ कुछ नहीं बना। सेमग्रस्त इलाका है ना। पढ़ाई के टाइम में स्कूल बने, कॉलेज बने। एक चीज़ आप बोली जन लाग रही है जी कि अभय चौटाला जो है बन थोड़ा टाइम पहला इस्तीफो दे दियो किसाना खातर। अगर पावर में रहन तो बंदो तो शायद की कर सको ज़्यादा। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बंदा मान लो पावर में रहता तो ज़्यादा कर सकता था, या किसानों के लिए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है? क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये दूसरी पार्टियों का, जैसे बात करते हैं कांग्रेस या बीजेपी, तो उनका सिर्फ एक ही नारा है कि इस बंदे ने अगर पहले इस्तीफा दे दिया तो हो सकता है ये दोबारा भी इस्तीफा दे देगा। ये क्या विकास करवाएगा? ये एक टोंट मार रहे हैं, मान के चलते हैं। इसमें अगर अभय सिंह चौटाला इस्तीफा नहीं देता तो किसान आंदोलन मजबूत नहीं होता। ये चीज़ भी हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया हो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं जी, राजनीति चमकाने के बगैर इस्तीफा दिया है। इसके पहले इसके दादा ने, देवीलाल ने भी इस्तीफा दिया था। क्योंकि ये मान के चल सकते हैं ना कि अभी जो बीजेपी है, ठीक है, सारे जहाँ पे हरियाणा का रुझान हम लोगों ने देखा है, हरियाणा की बात करते हैं या लखीमपुर की जो घटना हुई है, तो लगभग लोग जो हैं वो एंटी बीजेपी हो गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने के चक्कर में तो ऐसा कुछ नहीं कराओ। नहीं जी, बिल्कुल नहीं मतलब करेगा। आपको नहीं लगता कि बीजी फ़ायदा उठाने के चक्कर में? हाँ जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अभी सिंह चौटाला जीती जेड तो। मतलब एक तरफा जीत मान के चालू मैं कि 50% जगह वोट है अभय सिंह चौटाला का यहाँ लाग रहा है। नहीं जी, अभी सिंह जीती जी अच्छा वोटा। और किसान नेता है जी, बढ़िया काम करे है।
और गड्ढे कोई पार्टी काम कौन कर सके जी, वो ही कर सके। अड्डे तो किसान बोलो वो ही कर सके जी। नहीं नहीं, किसान जो है देखो, सिंपल सी बात है कि अपन भारत में रह रहे हैं और किसान जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान का विकास होगा तो सभी का विकास होगा। आप भी किसान और मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ जी, सिंपल सी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अपना जो देश है, ठीक है, तो उसका अगर मान के चलता हूँ कि अगर रीढ़ की हड्डी जो है वो खेती है, क्योंकि खेती के ऊपर हम लोग सारे डिपेंड हैं, खेती पर ही आधारित अपना जीवन है, ठीक है। तो किसान का अगर विकास होगा तभी अपने देश का विकास होगा, ठीक है। अंकल जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो अभय सिंह चौटाला है अभी पहुंचे नहीं है, यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तो आप भी उनकी इंतजार में बैठे होंगे भी भाषण सुनने के लिए उनके। मैं तो जी सेम के लक्को मारो कट्टर उतर मंजूर किया ट्यूबवेल भी लग गया कोनी ओके ओके। रिवी बिल्लू की कहानी हमें तो पुराना ही दाना अच्छा, मतलब बिल्लू के साइड हो, क्योंकि बिल्लू ने एक तो पार्टी नहीं बदली, अपनी पार्टी में रहे हमेशा। जैसे पहले वाले गांव में हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो लोग थे उनका रुझान था, ये बता रहे थे कि ये पैसे के लिए पार्टी में कूदते रहते हैं, कभी किसी पार्टी में चले गए, कभी किसी पार्टी में चले गए। तो बिल्लू के बारे में लोग ये बता रहे हैं कि ये हमेशा से ही अपनी ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और किसान नेता के रूप में उभरे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।